पता नहीं लड़की की किस्मत क्या होती है, कुछ पता नहीं होता। और अपना घर छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। और यहाँ देखो दोनों गाड़ी में भी रोते रहे दोनों। इसने तो इस बार इतना रुलाया ना, इतना रुलाया कि बहुत रो रो के सिर दर्द, आंखें दर्द। गाड़ी में दोनों साथ आए और गाड़ी में भी रोते रहे दोनों। ये मेरी फ्रेंड है और भतीजी भी है। हम बचपन से साथ ही रहे हैं, साथ पले बड़े। और जब मैं चंबा पढ़ने गई तब बिछड़े होंगे हम, और फिर शादी के बाद। तो हम दोनों का बहुत साथ था और काफ़ी टाइम से मिले हैं दोनों। तो इसने कहा चल चंबा साइड से चल मेरे साथ। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ी देर और साथ रह लेंगे। तो दोनों फिर चंबा साइड से आए, चंबा पे उतर गई थी और फिर मैं आगे देहरादून की तरफ गई। और इतना रुलाया इसने इस बार कि मेरा अभी तक सिर दर्द हो रहा है, आंखें दर्द हो रही हैं। इतना रुलाया इसने। क्या करें, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता, लड़की को कहाँ ले जाता है और क्या किस्मत में लिखा है कुछ नहीं पता होता। और भाभी जी की डेथ हो गई थी, इसकी मम्मी की। तो माँ बाप चाहे कितने ही बूढ़े हों, लेकिन लड़की के लिए माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। तो भाभी जी की डेथ हो गई थी इसकी मम्मी की, इसीलिए इतना रो रो के बुरे हाल हो गए थे। क्या करें, इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। कुछ करना भी चाहे तब भी कर नहीं सकता, क्या करे। तो इसीलिए मैं भी गई थी और 1 महीने से ये भी वहीं थी। तो अब ससुराल आने की बारी हुई। एक दिन ना एक दिन तो आना ही है। कब तक रहना है मायके में। जब मायके आते तो ऐसा मन करता है वापस ही नहीं जाना है। क्या करना, आना तो पड़ता ही है। ये हमने चिन्याली सौर क्रॉस कर लिया है। सफ़र का पता ही नहीं चला इसके साथ। दोनों एक साथ रोते भी रहे, गप्पे मारते भी रहे। और ये है पूरी चिन्याली सौर की झील, पूरा आगे तक है ये, काफ़ी आगे तक है। चिन्याली सौर से भी काफ़ी आगे। अगर हम चंबा वाली रोड से आते हैं तो ये साथ साथ में झील चलती है। बहुत सुंदर है रास्ते का व्यू, पूरी वीडियो देखिएगा। और जब सीमा उतर गई है चंबा पे और अब मैं चल पड़ी हूँ देहरादून के लिए। तो ये ट्रैकर में काफ़ी लोग थे, काफ़ी लोग ऋषिकेश तक थे और काफ़ी लोग देहरादून और चंबा तक थे। चंबा के रास्ते में तो ये गलगल और माल्टा और आंवला सब बेच रहे थे काफ़ी जगह पर। तो इन्होंने लिया, ये हमारे साथ थी। और ये देखिए एक रास्ते में एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पर रुका एक ट्रैकर। और फिर यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत मैगी वगैरह मंगवाई, लेकिन मैगी इतनी गंदी थी कि क्या ही बताऊँ। पूरा टमाटर कच्चे, प्याज कच्चा, बहुत ही गंदी मैगी बनाई थी इसने। अब मैं रेस्टोरेंट का नाम तो नहीं ले सकती, कहाँ इसका रेस्टोरेंट बिगाड़ूं। तो इसने बहुत गंदी मैगी बनाई थी, खाने का मन भी नहीं हुआ है। देखो कच्चे कच्चे प्याज टमाटर, बहुत ही गंदा बनाया था। और ये चंबा के बाद एक जगह पे रास्ता बहुत ख़राब था। यहाँ पर ऊपर से पानी भी आ रहा था और फिसलन सी हो रही थी, इतना ख़राब रास्ता था। तो ये हम पहुँच गए हैं ऋषिकेश साइड। और ये पीछे बैठे हुए थे, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत ही अच्छे। एक आगे बैठे हुए थे, एक पीछे। बहुत ही अच्छी थी दोनों। इन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब भी किया। और बहुत मतलब रास्ते का पता ही नहीं चला।
कुछ लोग पहली बार मिलते हैं लेकिन छाप छोड़ जाते हैं। बहुत ही अच्छा नेचर होता है किसी किसी का। और क्या ले जाना है इस दुनिया से, और अपना नेचर अच्छा बनाइए, अच्छा सबके साथ बोलिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, वही याद रहता है लाइफ में। तो यह आ गया नरेंद्र नगर। और देखिए कितना सुंदर व्यू है शाम का। तो हम थानो साइड से आए हैं, थानो साइड से मतलब चंबा साइड से, और फिर ये थानो साइड से लेकर आए हैं। तो मेरे लिए और भी इजी हो गया रायपुर साइड से। तो मैं एकदम अपने कॉलोनी के बाहर मतलब रोड पे ही उतरी हूँ। क्या आराम से लेकर आए हैं भैया। तो यहाँ पर जो पीछे एक मैम बैठी हुई थी और आगे भी एक बैठी हुई थी, तो बहुत अच्छा नेचर था दोनों का। दोनों बातें कर रहे थे बहुत आराम से, और इतना पता ही नहीं चला रास्ते का कब पहुंची मैं देहरादून। कोई कोई कितना अच्छा नेचर वाइज होता है, बहुत ही अच्छा। जबकि पहली बार ट्रैकर में ही देखा है, और इतना अच्छा नेचर का होता है कोई कोई। तो ये आगे बैठी हुई हैं, ये भी बहुत अच्छे नेचर की थी, और एक पीछे बैठी हुई थी वो भी बहुत अच्छे नेचर की थी। तो वो ऋषिकेश में ही उतर गई थी और ये पूरे देहरादून तक आई हैं साथ में। तो बातें करते करते पता भी नहीं चला कब पहुँचे। तो ये है थानो साइड का जंगल। जिस दिन मायके से आओ ना, बिल्कुल मन नहीं लगता कहीं भी, और 2-3 दिन तक मन ही नहीं लगता घर में। पता नहीं क्या अजीब सी फीलिंग होती है, अजीब सा मन रहता है, उदास उदास सा। ऐसा मन करता है छी बेकार है ज़िंदगी, बेकार में शादी करनी है। सच में बहुत ख़राब लगता है, लड़कियों की ज़िंदगी बेकार है। चलो जी, हम पहुंच गए रायपुर चौक पर, और अब रह गया है घर थोड़ी सी दूर। तो वीडियो पूरी देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और अब हम पहुंचने वाले हैं अपने घर के पास। तो मैं यहीं आगे पे उतरती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, और सपोर्ट कीजिएगा। ये मैं पहुंच गई हूँ, और मेरा बेटा आ गया है मुझे लेने, और मैं पहुंच गई हूँ अपने घर। ये आ गया है सरस्वती विहार। थैंक यू सो मच। तो घर पहुंच के मेरे बेटे ने मेरे लिए मैगी बनाई। ये देख लीजिए, बहुत भूख लग रही थी मुझे, बहुत टेस्टी बनाई इसने।